लालू परिवार में कलह बढ़ गई है। चुनाव के बाद लालू परिवार में कलह बेहद ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें, रोहिणी आचार्य ने लगाए हैं गंभीर आरोप। कल रोहिणी और तेजस्वी में बहस की खबर है। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी ने रोहिणी पर चप्पल फेंकी। सूत्र ये भी बता रहे हैं तेजस्वी ने रोहिणी को गालियां भी दी। सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है हार की समीक्षा और जिम्मेदारी को लेकर बहस हुई। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। ये दर्द है बिहार के उस सबसे बड़े सियासी परिवार की बेटी का, जिसने 2022 में अपनी किडनी देकर पिता को नया जीवन दिया। चुनाव नतीजे आने के बाद लालू प्रसाद के परिवार की कलह खुलकर सामने आ गई है। बेटी रोहिणी आचार्य ने पहले राजनीति और फिर परिवार से नाता तोड़ा और अब गंभीर आरोप मढ़ दिए हैं। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ। सूत्रों से खबर ये है कि रोहिणी ने जब हार की समीक्षा की बात उठाई, तेजस्वी ने रोहिणी से कहा, तुम्हारे ही कारण चुनाव हार गए, तुम्हारा हाय लग गया हम लोगों को। और रोहिणी आचार्य का गुस्सा यहीं नहीं रुका। उन्होंने आज सुबह एक के बाद एक सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए और तेजस्वी पर गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी ने सोशल मीडिया पर उनके पोस्ट पर क्या कुछ लिखा है, ये आइए हम आपको बताते हैं एक एक करके। देखिए उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा, कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। आगे उन्होंने लिखा, सच का समर्पण नहीं किया। आगे उन्होंने लिखा कि सच का समर्पण नहीं किया। अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा, कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब जाकर के गंदी किडनी लगवाई। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर परिवार देखें, अपने माता पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें। सिर्फ और सिर्फ वो अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा। किडनी देते वक्त न अपने पति न अपने ससुराल से अनुमति ली है। आगे उन्होंने लिखा कि अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें। किसी घर रोहिणी जैसी बेटी कभी पैदा नहीं हो। तो ये अपने आप में बड़ी और अहम बात वो कर रहे हैं और आने वाले वक्त में जो बड़े तमाम खुलासे हो रहे हैं उसको लेकर के आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर लालू फैमिली से मची महाभारत किरदार में कौन कौन से लोग शामिल हैं। ये एक एक करके आपको समझना चाहिए। तो आप आपको बता दें, चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही लालू परिवार में फूट की नींव पड़ गई थी। सबसे पहले बड़े बेटे तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से अलग किया गया, जिसके बाद तेज प्रताप ने अलग पार्टी बनाई और चुनाव लड़े। हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आए और राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई, जिसके लिए रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी के चाणक्य माने जाने वाले संजय यादव को जिम्मेदार बताया। चुनाव प्रचार के दौरान संजय यादव बस में तेजस्वी की सीट पर बैठे दिखे, जिसमें रोहिणी ने ऐतराज जताया था। तेज प्रताप भी इस ओर इशारा करते हुए आरजेडी में जयचंद होने की बात उठाते रहे हैं। वहीं सारा विवाद अब रोहिणी के आरोपों की शक्ल में सामने आ रहा है। तो बड़ी और अहम बात यह है कि इससे जुड़ी एक और बड़ी और अहम खबर आपको बताते हैं जो आपको देखना चाहिए। रोहिणी आचार्य के समर्थन में नजर आए हैं उनके भाई तेज प्रताप यादव। ये बड़ी खबर आप देखिए, रोहिणी आचार्य के समर्थन में उतर आए हैं तेज प्रताप यादव। सोशल मीडिया पर किया भावुक पोस्ट, मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, बहन का अपमान किसी भी हाल में असहनीय है। चप्पल उठाने की खबर से बहुत आहत हूं। तो बड़ी और अहम बात यह है कि बहन का अपमान किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कहना है। तेज प्रताप यादव ने बयान दिया। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि इस पूरे मसले पर जेडीयू और
बीजेपी ने आरजेडी में मचे घमासान को लेकर क्या कुछ कहा है। राजद की अराजकता बाहर जो झलकता था अब घर के अंदर भी झलक रहा है, और इस मानसिकता के लोग जो अपने परिवार को समेट के नहीं रख सकते, वो बिहार को कैसे चला सकते। भागलपुर जेल में बैठा हुआ दुर्दांत अपराधी रीतलाल के चुनावी प्रचार के लिए आप निकल सकते हैं, महुआ बाग में भ्रष्टाचार का किला बना सकते हैं, तो आखिर किसने रोक रखा है। उस बेटी की कराह पर आपका ट्वीट भी नहीं आ रहा है, आपका बयान भी नहीं आ रहा है। और रोहिणी आचार्य ने विधानसभा चुनाव में आरजेडी की शर्मनाक हार के लिए संजय के अलावा एक और शख्स को जिम्मेदार बताया, जिसका नाम है रमीज खान। लेकिन रमीज को लेकर बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि उसका बैकग्राउंड आपराधिक है और उत्तर प्रदेश में उस पर कई सारे केस दर्ज हैं। ये रिपोर्ट भी आप देखिए। जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा। रोहिणी ने संजय यादव के अलावा तेजस्वी के एक और किरदार रमीज का नाम लिया, लेकिन रमीज का नाम सामने आने के बाद उसका कच्चा चिट्ठा भी खुल गया। रमीज पर उत्तर प्रदेश में कई मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। रिजवान खुद भी कई मामलों में आरोपी है। रमीज मामले में बलरामपुर के तुलसीपुर नगर पंचायत के चेयरमैन अफरोज अहमद ने क्या बताया, आप भी सुनिए। ये रमीज का जो नाम इन्होंने लिया है, ये रमीज हमारे यहाँ का ही है। ये पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद है और बहुत बड़ा अपराधी है भाई। ये तो हमारे भाई के हत्या में जो है जेल में बंद था। अभी तो इसने जमानत पाके जाके सीधे तेजस्वी के यहाँ अपना शरण लिया है। रमीज तेजस्वी के पुराने मित्र माने जाते हैं, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद अब तेजस्वी के सहयोगी रमीज पर भी सवाल उठने लगे हैं।